उनके सामने पहुंचे हैं हमारे राष्ट्रीय कलाकार आदरणीय अनुराग ढांडा जी। अनुराग ढांडा जी का हम जोरदार स्वागत करते हैं। ये जोश ये जुनून बता रहा है कि आदमपुर की जनता बदलाव करने जा रही है। के साथ मैं सबका स्वागत करता हूँ। जोरदार तालियों से स्वागत किया जाए। सुशील गुप्ता जी, अनुराग ढांडा जी और यहाँ अभी थोड़ी देर पहले अपनी बात रख के गए उमेश भाई, राम प्रसाद जी, भूपेंद्र जी, सत्येंद्र जी और हमारी छोटी बहन यहाँ बड़े ओजस्वी वक्तव्य के रूप में बात रख के गई रेनू। बहुत सुंदर बात उन्होंने कही, इस गांव की बेटी है। मुझे बड़ा अच्छा लगा इनकी बात सुन के। सबको और यहाँ उपस्थित सभी बुजुर्गों को, सभी युवाओं को, सबको नमस्कार, सबको राम राम। साथियों, आज शिक्षा अधिकार पंचायत बालसमंद गांव में हो रही है। मुझे लगता है देश की शिक्षा का इतिहास जब लिखा जाएगा तो आज का दिन और ये पंचायत बहुत मायने रखेगी। 2015 में जब सरकार बनाने के बाद दिल्ली में एजुकेशन पे काम करना शुरू किया था तो अरविंद केजरीवाल जी ने मुझसे कहा था कि मनीष सिसोदिया, आपको शिक्षा मंत्री बना रहा हूं, काम ऐसा करना कि 5 साल बाद जब हम जनता के बीच वोट मांगने जाएं तो जनता खुद कहे कि हमारे बच्चों की शिक्षा अच्छी कर दी है, हमें ना कहना पड़े। अगला चुनाव शिक्षा पे होना चाहिए। अरविंद केजरीवाल जी ने एक ख्वाहिश रखी थी कि दिल्ली का अगला चुनाव शिक्षा पे होना चाहिए, लोग एजुकेशन के नाम पे वोट डालना चाहिए। उस वक्त मुझे लगा था अरविंद जी, ख्वाब तो हमारा भी है लेकिन थोड़ा दूर की कौड़ी लग रही है। लेकिन आज 7-8 साल बाद बालसमंद गांव में आदमपुर का जब चुनाव होने जा रहा है, आदमपुर विधानसभा का, तो हजारों लोग यहाँ शिक्षा अधिकार पंचायत कर रहे हैं। या आज से 50 साल बाद पीढ़ियां पढ़ेंगी कि कौन लोग थे वो लोग जो राजनीति से, जो जात पात धर्म की और दलों की राजनीति से बाहर आके शिक्षा की राजनीति में आके पहली बार चुनाव के लिए शिक्षा अधिकार पंचायत करने बैठे थे। तो लोगों को बताया जाएगा कि बालसमंद गांव में चुनाव से पहले देश की पहली शिक्षा अधिकार पंचायत हुई थी। ऐसा नहीं है हम शिक्षा पे पहली बार बात कर रहे हैं। बड़े बड़े एसी शोरूम में बड़ी बात होती है, एसी कमरों में बड़ी बात होती है शिक्षा पे, बड़े बड़े सेमिनार में बड़ी बात होती है, लेकिन जब चुनाव की बात आती है तो मैं समझता हूं, मैं भी पत्रकार रहा हूं, अनुराग भी पत्रकार रहे हैं, बहुत सारे पत्रकार यहाँ खड़े हैं देश के जाने माने। जब चुनाव की बात आती है तो शिक्षा के अधिकार की बात पीछे बस्ते में चली जाती है। आज आदमपुर के विधानसभा के भाई और बहनों, बहुत बड़ा काम किया है आपने कि चुनाव से पहले शिक्षा की बात करेंगे। ये शायद देश के इतिहास में बहुत बड़ा काम हुआ है। और जब आप ये बात कर रहे हैं तो मैं आपके सामने बता दूं कि देश की राजनीति इस समय 2 हिस्सों में बंट गई है। देश की राजनीति इस समय केवल और केवल 2 टुकड़ों में बंट गई है। इसके एक हिस्से में है वो लोग जो कहते हैं सरकारी स्कूल बंद कर देने चाहिए, जो कहते हैं प्राइवेट स्कूल महंगे होते जाने चाहिए। और जब जनता कहती है कि साहब सरकारी स्कूल बंद क्यों कर रहे हो, तो उनकी पार्टी के नेता कहते हैं कि हमसे क्या बच्चे पूछ के पैदा करते हो जो हम उनके लिए स्कूल खोले। जब जनता कहती है खट्टर साहब से जाके कि साहब प्राइवेट स्कूलों की फीस आगे बढ़ गई, तो उस जनता को खट्टर साहब कहते हैं, आपने यहां से सोशल मीडिया पे वीडियो चलाया था 2 साल पहले कि मैं क्या करूं, प्राइवेट स्कूल वाला खाएगा क्या अगर पैसे की फीस नहीं बढ़ाएगा, अगर स्कूल की फीस नहीं बढ़ाएगा। 2 हिस्सों में बंट गई है। भारतीय जनता पार्टी उसका नेतृत्व कर रही है, उस हिस्से का। कांग्रेस उसकी पिछलग्गू बन के वहीं बैठी हुई है उसी खेमों में कि सरकारी स्कूल नहीं होने चाहिए देश में। देश में सरकारी स्कूल होंगे तो गड़बड़ हो जाएगा। यह हिस्सा है एक। इसी के तहत हरियाणा में 700 सरकारी स्कूल बंद कर दिए गए। 21वीं सदी में जब देश शिक्षा का क्रांति कर रहा है, उस वक्त हरियाणा 700 स्कूल बंद करके बैठा है। जहां आप लोगों
काम लिया जाएगा कि आदमपुर विधानसभा के लोग, बालसमंद गांव के लोग चुनाव बंद कर रहे हैं और प्राइवेट स्कूलों को महंगा कर रहे हैं। और उसके दूसरी तरफ वो लोग हैं जो कसम खा के बैठे हैं कि देश के हर बच्चे को फ्री शानदार सरकारी स्कूल उपलब्ध करा के रहेंगे, चाहे जो जितना पसीना बहाना पड़े। वहां पे अरविंद केजरीवाल खड़े हैं, वहां पे अरविंद केजरीवाल जी की सारी टीम खड़ी है। मैं आपके सामने कहूं कि 75 साल के इतिहास में मैं कोई बड़ा आदमी नहीं हूं, मैं आपके बीच में से आम आदमी हूं, आम आदमी की बात करता हूं। आम आदमी के एक पेरेंट के रूप में, मेरे भी घर में एक बच्चा है, एक पेरेंट के रूप में देखता हूं, एक भारतीय के रूप में देखता हूं। मुझे लगता है भाई पीछे ये फोटो पंचायत बंद करो यार, पीछे फोटो के चक्कर में सारा ये कर रहा हूं, बंद करो इसको। मैं आपके सामने कहना चाहता हूं कि 75 साल में, आजाद हिंदुस्तान के 75 साल में अगर हमारे नेताओं ने कोई गड़बड़ की है, कोई गलती की है, तो वो ये की है कि हर बच्चे को फ्री एजुकेशन की पॉलिसी ने बनाई, हर बच्चे को फ्री शानदार एजुकेशन की पॉलिसी ने बनाई। बाबा साहब को मैं याद करता हूं। आज गांधी जी के जन्म दिवस पर, शास्त्री जी के जन्म दिवस पर हमने उनको याद किया। उन्होंने नई तालीम की बात की, शिक्षा की बात की, लेकिन सबसे जरूरी याद करना बाबा साहब को बनता है जब हम शिक्षा की बात करते हैं। जब देश का संविधान बन रहा था तो बाबा साहब की कमेटी इस बात पे अड़ी हुई थी कि शिक्षा को मूलभूत अधिकार बनाएंगे, फंडामेंटल राइट बनाएंगे। लेकिन उस वक्त बैठे हुए कुछ बड़े लोगों ने, सो कॉल्ड बड़े लोगों ने, जिनको लगता था कि शिक्षा को अगर मूलभूत अधिकार बना दिया तो हर आदमी का बच्चा पढ़ जाएगा, उन लोगों ने बाबा साहब का पुरजोर विरोध किया था। बाबा साहब ने कहा था कि देश के हर बच्चे को शानदार फ्री एजुकेशन मिलनी चाहिए, फ्री एजुकेशन को मूलभूत अधिकार बनाओ। लेकिन उस वक्त के कुछ बड़े बड़े प्रभावशाली लोगों ने कहा, और मैं कोट अनकोट करके बोल रहा हूं उनका बयान को, उन्होंने कहा हर ऐरी गहरी चीज को मूलभूत अधिकारों में नहीं लाया जा सकता। मैं लानत भेजता हूं 75 साल पुरानी उस सोच पर जिन्होंने बाबा साहब की बात को तब लागू नहीं होने दिया, वरना आज तक हिंदुस्तान कहां का कहां पहुंच जाता, कहां का कहां पहुंच जाता। अगर उस वक्त शिक्षा को मूलभूत अधिकार बना दिया गया होता, अगर देश के संविधान में बाबा साहब को यह लिखने दिया गया होता कि नहीं, देश में जो बच्चा पैदा हो रहा है शिक्षा उसका मूलभूत अधिकार है, शानदार एजुकेशन देना सरकार की जिम्मेदारी है, तो उसके बाद आज हमको यहां शिक्षा अधिकार पंचायत की बात नहीं कर, लेकिन कर रहे हैं क्योंकि इनकी चल रही है। अब आपके ऊपर है कि इनकी चलाना बंद कर दो। एक ही तरीका है कि ये सरकारी स्कूल बंद ना करें और प्राइवेट स्कूलों की फीस ना बढ़ाएं, कि इनकी चलाना बंद कर दो। चलवा भी तो हम नहीं रखी है, हम नहीं चलवा रखी है, और हम ही इनकी चलवानी बंद कर सकते हैं। 2015 में अरविंद केजरीवाल जी को दिल्ली की जनता ने एक मौका दिया था। 2015 में जब दिल्ली की जनता ने अरविंद केजरीवाल जी को मौका दिया और हमने सरकारी स्कूलों पे काम करना शुरू किया, तो ये कांग्रेस बीजेपी वालों ने बहुत मजाक बनाया, बोला ये केजरीवाल चलाए स्कूल ठीक करने, यहाँ तो डीपीएस है, बसंत वैली है, संस्कृति स्कूल है, ये इनसे कंपटीशन करेगा। लेकिन केजरीवाल भी जिद का नाम है। जिस चीज को ये कांग्रेस बीजेपी, जिस काम को ये कांग्रेस बीजेपी वाले कहते हैं कि हो नहीं सकता, अरविंद केजरीवाल जी धारा के विपरीत खड़े होकर कहते हैं हो तो सकता है। और 5 साल के अंदर अंदर सिर्फ हो तो सकता है पे नहीं छोड़ा, केवल 5 साल के अंदर अंदर करके दिखा दिया। इसीलिए आज आपके बीच में आके कह रहा हूं, शिक्षा अधिकार पंचायत में आपके बीच में आके कह रहा हूं कि एक मौका अरविंद केजरीवाल जी को दीजिए। अनुराग भाई ने आपके बीच में रखा, चुनाव अभी 2 साल बाद है, मूल चुनाव सरकार बनाने वाला 2 साल बाद है। अभी तो आदमपुर के भाई और बहनों आपके पास केवल और केवल विधायक बनाने का चुनाव है। खाली विधायक बनाने से अगर आदमपुर के स्कूल ना बदलने लगे तो कहना क्या कहा। और मैं ये अपने दम पे नहीं कह रहा हूं, यहां बैठे सारे कार्यकर्ताओं के दम पे कह रहा हूं जिन्होंने देश में चिंगारी लगा दी है। हरियाणा देश का पहला ऐसा राज्य बन गया है जहां पे शिक्षा अधिकार पंचायत हो रही है चुनाव से पहले। हरियाणा देश का पहला ऐसा राज्य बन गया है जहां पे चुनाव से पहले पूरे राज्य में बच्चे, पेरेंट्स शिक्षा यात्रा निकाल रहे हैं, गांव-गांव में बच्चे आंदोलन कर रहे हैं कि हमको टीचर्स चाहिए। यूनिवर्सिटीज में तो मैंने होते देखा था, लेकिन स्कूलों में मैंने हरियाणा में पहली बार होते हुए देखा है। हरियाणा की जागृति, हरियाणा की जागरूकता पूरे देश के लिए चिंगारी का काम करेगी।
इस देश के कोने कोने में बच्चों के साथ गद्दारी हो रही है, इस देश के कोने कोने में माता पिता के साथ गद्दारी हो रही है, वो सब जगह आपकी लगाई हुई आग पहुंचेगी और हर घर से एक शोला निकलेगा और बोलेगा कि हमें स्कूल चाहिए, हमें टीचर चाहिए, हमें अपने बच्चों की अच्छी शिक्षा चाहिए। अरविंद केजरीवाल जी ने काम किया, हम सब ने मिलकर वहां काम किया। दिल्ली में फॉर्मूला निकल के आया कि अगर गरीब आदमी को अमीर बनाना है तो उसके बच्चों को अच्छी एजुकेशन दे दो, अपने आप अमीर बन जाएंगे। ये नेताओं के कहने से कोई अमीर नहीं बनता, नेताओं के जुमलों से कोई अमीर नहीं बनता। कोई आके मंच पे खड़े होके कहे कि मैं तुम्हारे खाते में 15 लाख डाल दूंगा, कह देना झूठ बोल रहे हो, पहले भी जुमला बोला था। और अगर दे भी दोगे, कोई अगर हाथ में आके भी दे दे, लो जी 15 लाख, कहना ये 15 लाख रख अपने घर, हमारे बच्चों को स्कूल देके जाओ, हमारे बच्चों को स्कूल चाहिए, हमारा बच्चा पढ़ लिख गया तो 15 लाख तो महीने में कमा लेगा। आज दिल्ली में हो रहा है,